खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का एक्स पर पोस्ट, कहा सपा समर्थकों का एक वर्ग लाठी को तेल पिला रहा तो दूसरा चाकू तलवार में धार लगा रहा। ये सभी सरकार बदलने का सपना देख रहे हैं। ओपी राजभर द्वारा आपको बता दें एक्स पर पोस्ट किया गया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि गुंडे बवाली माफिया थानों को कब्जा करेंगे तो ये पीडीए पीट देगा, अहेर पीट देगा। अल्पसंख्यक राजभर द्वारा कहा गया तो वही केडीए काट देगा, अहेर काट देगा। में सबसे सॉफ्ट टारगेट बहुजन जातियां ही होंगी, राजभर द्वारा कहा गया है। जमीनों पर गिद्ध की तरह आग गड़ाए बैठे हैं, मौका आपको कतई नहीं देने वाले हैं, ओपी राजभर द्वारा कहा गया है। आपको बताया जहां सपा समर्थकों का एक वर्ग लाठी को तेल पिला रहा है तो दूसरा चाकू तलवार में धार लगा रहा है, राजभर द्वारा कहा गया है। ये सभी सरकार बदलने का सपना देख रहे हैं, ओपी राजभर द्वारा कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि गुंडे बवाली माफिया थानों को कब्जा करेंगे। बताएं आपको जहां कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का एक्स पर पोस्ट सामने आया है, उन्होंने सीधे सपा पर हमला बोला है। लिखा है कि सपा समर्थकों का एक वर्ग लाठी को तेल पिला रहा है तो दूसरा चाकू तलवार में धार लगा रहा है। यादव जी, एफएम न्यूज में आपका बेहद स्वागत है। तो बताया आपको जहां सपा समर्थकों का एक वर्ग लाठी को तेल पिला रहा है तो दूसरा चाकू तलवार में धार लगा रहा है, राजभर द्वारा, ओपी राजभर द्वारा कहा गया है। जहां उन्होंने जमकर आपको बता दें एक्स पर पोस्ट किया और सपा पर जमकर निशाना साधा है। तो आपको बता दें उन्होंने लिखा है कि ये सभी सरकार बदलने का सपना देख रहे हैं, गुंडे बवाली माफिया थानों को कब्जा करेंगे, राजभर द्वारा कहा गया है। तो वही पीडीए पर उन्होंने बोला है कि पीडीए पीट देगा, अहेर पीट देगा, अल्पसंख्यक भी पीट देगा। तो राजभर द्वारा यह भी कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा केडीए काट देगा, अहेर काट देगा। तो वही हमारे साथ सपा प्रवक्ता डीपी यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डीपी यादव जी, एफएम न्यूज में आपका बेहद स्वागत है। जी धन्यवाद। डीपी यादव जी, ओम प्रकाश राजभर हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सामने आते हैं। अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके आपकी पार्टी को लेकर बड़ा कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सपा समर्थकों का एक वर्ग जहां लाठी को तेल पिला रहा है तो वही दूसरा जो है चाकू तलवार में धार लगा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? जी देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अब इस समय उनका कोई काम नहीं रह गया है। बस सुबह शाम उठते समय जब भी देखिए तब वो सपा के ऊपर कहीं न कहीं टीका टिप्पणी करते हैं, कभी ट्वीट के माध्यम से, कभी किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको उत्तर प्रदेश के लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं। क्योंकि अब सभी लोग जान गए हैं कि ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र चुनाव हार चुके हैं। अब की बार जो है ओम प्रकाश राजभर की बारी है और इनकी भी जमानत अब की जब्त होगी। तो इसी से वो बहुत खड़े हुए हैं और कहीं न कहीं इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनके बयान को बहुत गंभीरता पूर्वक नहीं लेना चाहिए। अब लगातार आप देखिए रोज वो बयान देते रहते हैं, तो हम लोग तो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। जिसका कोई सिद्धांत नहीं, जिसकी कोई विचारधारा नहीं, और बिना पेंदी के लोटे के समान है। कब किधर लुढ़क जाएंगे, कब किसके तरफ चले जाएंगे, सुबह किसके साथ नाश्ता करेंगे, दोपहर का लंच कब किसके साथ करेंगे, डिनर किसके साथ करेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में वो हमारे साथ थे। इसी भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किन किन आभूषणों से उन्होंने नवाजा था, किस प्रकार के उन्होंने बातें कही थी, पूरा दिन देखा था। तो इनके बारे में बहुत कुछ कहना ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है कहीं न कहीं उनके बातों पर चर्चा करना भी एक तरह से समय की बर्बादी है, निरर्थक ही है। टीपी यादव जी, ओम प्रकाश राजभर ये भी कहते हुए नजर आए, उनका कई बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सपा के कई नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जिसके स्वयं की पार्टी का ही कोई विचारधारा और सिद्धांत नहीं है, उनके विधायक जो है 6 विधायक है, 4 विधायक सपा का झंडा लेकर के घूम रहे हैं। तो अब ये इस तरह की बात दे रहे हैं तो ये सिवाय हास्यास्पद और जो कड़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। इनकी बातों में कोई नहीं है। बता रहा हूँ ना, इनकी बात पर चर्चा करना ही बेकार है। ये कहीं न कहीं जो इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, उस जमीन को वापस पाने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए और
जो है भारतीय जनता पार्टी ने इनको जो है कुछ जो है दे दिया है, जिसकी वजह से ये जो है लगातार टिप्पणी करते रहते हैं, इस तरह की बात करते हैं ये। डीपी यादव जी, आपकी पार्टी को तो बिल्कुल ही ओम प्रकाश राजभर जी ने गुंडागर्दी वाली पार्टी बता दी है, क्योंकि वो उनका कहना है कि आपकी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी को मारते पीटते हुए दिखते हैं। देखिए, हमारी पार्टी से जब गठबंधन हुआ था इनका जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो ये विधानसभा पहुंच गए थे, और जब हमारी पार्टी से ये अलग हो गए तो कहीं न कहीं इनके पुत्र चुनाव आ रहे 2024 का लोकसभा का है। तो ये जब हमारी पार्टी से गठबंधन किए थे तो तमाम तरह की बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते थे, और हमारी पार्टी की तारीफ में कितने कसीदे ये पढ़ते थे, ये पूरा देश देखा, पूरा प्रदेश देखा था। और ये केवल जो बता रहा हूँ कि केवल कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहने के लिए, मात्र सच्ची लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, बयान देते हैं। अरे समाजवादी तो जो है अगर किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती या अन्याय हो रहा है तो आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं उसका विरोध करते हैं। हम लोग जो है सबसे पहले उसको जो है कि रोकने का काम करते हैं। और देखिएगा उत्तर प्रदेश के जिस प्रकार से हालात हैं, जैसे चंदा चोरी हो रही है, चढ़ावा चोरी हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। डीपी यादव जी, ओम प्रकाश राजभर जी तो ये भी कह रहे हैं कि आपको अखिलेश यादव जी के लिए, कि अगर अखिलेश यादव जी आपको हमसे दिक्कत है तो आप हमसे बात करिए। जी, क्या कहेंगे इस पर डीपी यादव जी? नहीं, देखिए ओम प्रकाश राजभर में बता रहा हूँ ना, इनका पूरे विचार सिद्धांत रहिए, ये केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सिर्फ कहीं न कहीं गुमराह करने वाला काम करते हैं, बाकी इनका कोई विचार सिद्धांत नहीं रह गया है। चलिए ठीक है डीपी यादव जी, एफएम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।